कल लेक्चर 7 में हम लोग देखे थे बाबू संक्षारण। कि संक्षारण जो होता है वो किस प्रकार से होता है। आज देखेंगे संक्षारण से बचाव, तो उसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है, जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। संक्षारण से बचाव। तो बचाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यानी कि आयरन के वस्तु के ऊपर यानी लोहे के वस्तु को क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। एक नंबर क्या हो जाएगा, पेंट करके। दूसरा होता है यसद लेपन करके। ये दो विधि ऐसी होती है जो सामान्य तौर पे अपनाया जाता है। देख लेंगे यहाँ पे कि यसद लेपन होता क्या है। यसद लेपन तो कहा जाता है जब किसी वस्तु के ऊपर जब किसी वस्तु के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है उसे यसद लेपन कहते हैं। यसद लेपन या गैल्वेनीकरण के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संक्षारण से बचाने के लिए क्या किया जाता है, लोहे के वस्तु को हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं या यसद लेपन करते हैं। तो यसद लेपन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या किया जाता है, कोई भी वस्तु होती है उसके ऊपर किसकी परत चढ़ा दी जाती है, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। और जिंक की परत चढ़ा देने के बाद क्या होता है, वो संक्षारण से बच जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, यसद लेपन कहा जाता है। देखेंगे बाबू विकृत गंधिता। विकृत गंधिता यानी कि विकृत गंधिता जो होता है वो क्या होता है, रैंसिडिटी। तो वसा तथा तेल युक्त से बने खाद्य पदार्थों में वसा तथा तेल युक्त से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन के क्रिया, किसकी क्रिया होती है, उपचयन की क्रिया होती है। और जब उसमें उपचयन की क्रिया होती है तो उपचयन की क्रिया के कारण
अरुचिकारी गंध उत्पन्न होते हैं। अरुचिकारी क्या होते हैं? गंध उत्पन्न होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? विकृत गंधिता बोलते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं। बाबू देख लेंगे, वसा तथा तेल युक्त से बने खाद्य पदार्थ में क्रिया जो होती है वह कौन सी क्रिया होती है? उपचयन की क्रिया होती है। और जिसके कारण जैसे ही उसमें उपचयन की क्रिया हो जाती है तो उपचयन की क्रिया के कारण उसका गंध जो होता है वह क्या होता है? बदल जाता है, और जिसे क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता कहते हैं। अब देखेंगे बाबू दहन। कॉम्बशन। कि दहन जो होता है क्या होता है? जब किसी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे दहन कहते हैं। ये किसी भी पदार्थ को जलाने का बात कर रहा है। किसी भी पदार्थ को जब हम जलाएंगे, किसके उपस्थिति में जलाया जाता है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाता है। और जब हम उसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाएंगे तभी वो क्या करता है? जलना प्रारंभ करता है। और जब जो जलना प्रारंभ कर देता है तो जलने के बाद क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। उसे क्या कहा जाता है? दहन बोला जाता है। नोट नंबर 1 देख लेंगे बाबू। पदार्थ जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? दहनशील होना चाहिए। पदार्थ दहनशील होना चाहिए। दहनशील का मतलब होता है जलने योग्य होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे? इसको जलाएंगे, नहीं तो यह ऐसे जलने वाला नहीं है। अब देखेंगे कि दहन के लिए कौन कौन से आवश्यक शर्तें होती हैं। दहन के लिए आवश्यक शर्त, पहला जो होगा दहनशील पदार्थ होना चाहिए। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा जो होगा दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दहन के पोषक
पदार्थ की उपस्थिति। तीसरा जो होगा, तो तीसरा हमारा भाग हुआ ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये तीन चीज जो होता है ना, दहन के लिए आवश्यक होता है। दहनशील पदार्थ होना चाहिए, यानी पदार्थ जो होगा वह जलने वाला होना चाहिए। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, यानी कि मौसम जो होना चाहिए वहां पे सही प्रकार से होना चाहिए, आंधी तेज नहीं बहना चाहिए, सामान्य हवा होना चाहिए। ज्वलन ताप, यानी माचिस वगैरह ज्वलनशील पदार्थ जो जलाया जाता है वह चाहिए कि उसकी उपस्थिति। अब हम देखेंगे बाबू लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।